Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you English essay and इसका हेडिंग है हर्ब्स। हर्ब्स यानी जो औषध होती हैं, जो दवाई के तौर पर जिसका इस्तेमाल होता है, उनको बोलते हैं हर्ब्स। तो ये क्या है, हर्ब्स बताया गया है यहाँ पर। इसके अबाउट एक ऐसे लिखना है हमको। तो यहाँ पर जैसे नीम है, नीम का भी कितना इस्तेमाल करते हैं हमें, नीम है, हल्दी है और एलोवेरा है। ये तमाम चीज़ें क्या है, दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो HERBS यानी हर्ब्स यानी जो औषध होती हैं, जो दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्ब्स। जैसे नीम है, नीम से भी क्या है, बहुत सारे सौंफ बनते हैं, साबु बनते हैं ना, तो नीम के साबु बनते हैं। नीम और देखिए आप, बहुत नीम इस्तेमाल में आती है। नीम के बहुत इसकी चीज़ें, नीम से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जिंजर है, टर्मेरिक है, तुलसी है, एलोवेरा है, ये सब क्या है, आयुर्वेदिक जो होती है दवाइयों के काम में आती हैं। तो यहाँ पर हम इसके अबाउट पढ़ेंगे। इसका नाम है हर्ब्स। हर्ब्स यानी जो औषध है, जो दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिनका यूज़ होता है, उसे बोलते हैं हर्ब्स। अब यहाँ लिखा हुआ है HEALTHY हेल्दी। हर्ब्स HAB हैव, LONG लॉन्ग, BEAN बीन, हेल्प ऑन होलिस्टिक प्लेस इन आवर वेल बींग्स। जो अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो तंदुरुस्त जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो क्या है, लंबे समय से हमारे क्या है, हमारे जो हम लोग हैं, इंसान जो हैं, उनके क्या है, उनके लिए बहुत ही जगह, बहुत अच्छी जगह जो है ना, सभी जगह पर मदद करती हैं। जो होती हैं, जैसे हेल्दी हैं, तंदुरुस्त जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो क्या करती हैं, लंबे समय से क्या है, लंबे समय से क्या कर रही हैं, हमारे जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, जो प्राणी हैं, जो प्राणियों को भी इस्तेमाल वो भी करते हैं, जो प्राणियों हैं, प्राणी हैं, उनमें सभी स्थान पर, समग्र स्थान पर मदद कर रही हैं। इससे हम क्या है, इनसे बहुत कुछ फ़ायदा उठाते हैं। इनसे जो हेल्दी हर्ब्स होती हैं, जो तंदुरुस्त क्या होती हैं, जड़ी बूटियाँ, इनको जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं। तो क्या है, हेल्दी, HELTHY हेल्दी हर्ब्स हैव लॉन्ग बीन हेल्प, लंबे समय से हमको क्या है, मदद कर रही है। किसको, अवर जो है वेल बींग्स है, जो हम लोगों को बहुत ही लंबे समय से हम लोगों को समग्र स्थान पर, जो सभी स्थान पर जो है, मदद कर रही हैं। तो हेल्दी हर्ब्स हैव लॉन्ग बीन हेल्प ऑन होलिस्टिक, HOLISTIC, होलिस्टिक यानी सब जगह, प्लेस यानी जगह, सभी जगह, PLACE प्लेस इन आवर वेल बींग्स। We even more depend up on them to purify our body and mind। अब जो ये हर्ब्स है, हम भी बहुत ही इन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो दिमाग है और जो हमारी बॉडी है, उनको क्या रखते हैं, क्या है, उनको साफ सुथरा रखते हैं। चीज़ें अच्छी खाते हैं। अपने आयुर्वेदिक चीज़ें खाने से क्या है, हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी का जो अंदर है, डाइजेशन सिस्टम है, और क्या है, वो अच्छी रहती है। और अपना माइंड भी कैसा रहता है, फ्रेश रहता है। तो क्या है, वी इवन मोर DEPEND डिपेंड अप ऑन them to purify our body, BODY body, AND and MIND mind। ये सब चीज़ों से क्या है, जो जड़ी बूटियाँ हैं हम खाते हैं, जैसी चीज़ें जो अच्छी भी होती हैं, इससे क्या होता है, आयुर्वेदिक खाने से क्या होता है, हमारे जो हर चीज़ है बॉडी की जो है
और जो बॉडी है और जो दिमाग है वो क्या रहता है, साफ रहता है, साफ सुथरा रहता है जिस चीज़ें खाने से। वी ऑल्सो यूज्ड हर्ब्स इन आवर डाइट। अपने क्या है, खुराक खाने के लिए भी हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, डाइट में भी अपने जो खुराक लेते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मिंट है, पुदीना डालते हैं, दाल में डालते हैं, है ना, हर चीज़ में पुदीना डालते हैं। फिर अपने क्या डालते हैं, कोतमीर डालते हैं ना। ये सब चीज़ें भी क्या है, जो पुदीना है, मिंट, वो हम डाइट में भी लेते हैं। फिर उसके बाद क्या लेते हैं, क्लू लेते हैं, यानी क्या है, अपने क्या बोलते हैं, लविंग, जो लौंग बोलते हैं, जो हम गरम मसाले के तौर पे जो लेते हैं, ये सब क्या है, तो ये हम भी इसके क्या है, डाइट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो वी ऑल्सो यूज्ड हर्ब्स इन आवर डाइट। अब देखो तुलसी बताइए, तुलसी के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। तुलसी के पत्ते अगर हमें खांसी हो जाती है तो हम उसे चबाएं। तुलसी है, अरडूसी है, इनके पत्ते खाने से क्या होता है, तो उसको निहार मुख खाते हैं तो क्या है, अपनी जो कफ होता है वो क्या है, कफ क्या है, साफ हो जाता है, हमें खांसी आना बंद हो जाती है। तो क्या है, तुलसी भी क्या है, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल हर्ब्स है। तो इसको तुलसी, TULSI, तुलसी। तुलसी देखो, आपको कभी भी सर्दी हो जाए तो तुलसी है, अरडूसी है, उसके फ्रेश पत्ते चबा लेने से क्या होता है, कफ साफ हो जाता है, कफ फट जाता है और खांसी बंद हो जाती है। तो इसको 2-4 दिन खाने से, तुलसी और अरडूसी के पत्ते खाइए। आपको कभी भी खांसी हो तो मम्मी को बताना कि भाई तुलसी के जो पत्ते होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं एज द हर्ब। तो तुलसी इज ऑल्सो नॉन एज द क्वीन। देखो ये रानी बताइए, QUEEN, क्वीन ऑफ हर्ब्स। जो तुलसी है वो कैसे प्रख्यात है, किस तरह मशहूर है, वो जानी जाती है, क्वीन, रानी कहलाती है, ऑफ हर्ब्स, यानी जो औषधि है उनकी वो क्या है, रानी है। कौन है, तो तुलसी। देखो तुलसी बहुत ही यूजफुल है। तो क्या है, मैंने बताया आपको, खांसी सर्दी होती है तो हमें तुलसी है और अरडूसी के जो पत्ते हैं वो चबाने से क्या होता है, बहुत फायदा होता है। तो क्या है, तुलसी इज ऑल्सो नॉन, कैसे जानी थी, प्रख्यात किस तरीके से है, एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स। जो रानी कहलाती है, जो औषध है उनकी, वो क्या कहलाती है, रानी कहलाती है। तुलसी वाइडली यूज्ड इन मेनी आयुर्वेदिक, AYURVEDIC, आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उनमें क्या है, जो मेडिसिन्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, उसके क्या है, किसके तौर पर यूज़ होती है, मेडिसिन, MEDICINES, मेडिसिन्स की दवाइयाँ बनाते हैं। तुलसी से भी क्या बनती है, दवाइयाँ बनती हैं। तो क्या है, तुलसी WIDELY, वाइडली यूज्ड इन मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, उसमें किसका यूज़ करते हैं, तुलसी का। जो तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। द जूस ऑफ तुलसी, जो तुलसी के जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, तो क्या होता है उससे, JUICE, जूस। जो तुलसी के पत्ते को जो अपने पीस निचोड़ के जो निकलता है उसे जूस बोलते हैं। उसके पत्तों का LEAVES, लीव्स, ARE, आर वेरी यूजफुल, USEUSEFUL, फुल, यूजफुल एज इट हेल्प टू ब्रिंग डाउन
द फीवर, FEAVER, फीवर। तो कितना अच्छा बताया है। ये जो जूस होता है जो तुलसी के पत्तों का, बहुत ही यूजफुल होता है। किसके लिए? जो बुखार आती है उसमें पीने से अपने जो बुखार वो अच्छी हो जाती है। फीवर यानी बुखार। इसके पत्ते से, तुलसी के पत्ते अगर हम उसका जूस पिए तो क्या होता है, अगर सर्दी हो तो सर्दी क्या है, जो कफ है वो निकल जाएगा, कफ हट जाएगा, तो हमें क्या है, फीवर भी अच्छा हो जाएगा, बुखार भी अच्छा हो जाएगा। तो भाई कितना यूजफुल है ना। तो हम दवाइयाँ खाते हैं, इसके बदले हम अभी जब तुलसी के पत्तों का रस पिए तो हम बहुत अच्छी जल्दी से अच्छे हो सकते हैं। तो द जूस ऑफ तुलसी लीव्स, LEAVES, लीव्स यानी पत्ते, आर वेरी यूजफुल एज इट हेल्प, मदद का रूप होते हैं, टू BRING ब्रिंग DOWN डाउन द फीवर। जो बुखार आता है तो बुखार में भी हम उसके पत्तों का रस पी सकते हैं, जिससे बुखार अच्छा हो सकता है। तुलसी इज ऑल्सो यूज्ड। अब तुलसी और कहाँ यूज होती है? यूज्ड टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ऑफ COMMON कॉमन ऑइंटमेंट्स। जो ऐसा से बनता है, कॉमन बनता है मलम, उसमें किसका पत्ता यूज होते हैं? तुलसी। देखो उसमें भी यूज होती है। जो ऑइंटमेंट मलम जो बनाते हैं उसमें भी क्या है, तुलसी का इस्तेमाल होता है। तो तुलसी इज ऑल्सो यूज टू हेल्प इन द ट्रीट, TREAT, MENT, यानी क्या है, इलाज के तौर पर, ऑफ कॉमन ऑइंटमेंट्स। जो मलम बनाते हैं सीधा, जो यानी सस्ता जो होता है ऑइंटमेंट, कॉमन जो होता है, वो ऑइंटमेंट भी किससे बनता है? तुलसी से बनता है, तुलसी के पत्तों से बनता है। उससे क्या है, जम्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ अपनों तुलसी के बहुत फायदे देखे। तुलसी कहाँ कहाँ यूज होती है? एज द हर्ब्स, पर वो क्या कहलाती है? क्वीन कहलाती है। हर्ब्स की जो औषधि है, जो दवाइयों के तौर पर यूज होते हैं, उसकी रानी कौन है? तुलसी। तुलसी कहाँ कहाँ यूज होती है? एक तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाती है, और तुलसी के जो पत्ते हैं उसका जूस पीने से क्या होता है, हमने क्या है, जो फीवर होता है वो भी अच्छा हो जाता है ना। तो और क्या होता है तुलसी का, और कहाँ यूज होता है, क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन जो ऑइंटमेंट्स हैं, जो मलम है, उसके तौर पर भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल होता है। इस तरह देखो कितनी मुफीद है, कितनी यूजफुल, कितनी कारआमद है तुलसी, है ना। तुलसी के इतने अपने फायदे देखें, तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको खांसी है, फीवर है, तो हमें किसका यूज करना चाहिए? तुलसी का यूज करना चाहिए। अब तुलसी के बाद आता है टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी हल्दी। अगर हमें टर्मेरिक भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, हमें अगर पैर में मोच आ जाती है, वराम आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो हल्दी होती है उसका लेप करते हैं ना। हल्दी में तेल डाल के, जो होता है सरसों का तेल डालकर उसका लेप बना के, नीम सेता जो होता है, हल्का हल्का सेता, उसको लगाते हैं, जिससे जो स्वेलिंग जो है वो ठीक हो जाती है। इस तरह जैसे तुलसी क्या है, बहुत ही बहुत ही यूजफुल है, हर्ब है। इस तरह टर्मेरिक भी बहुत यूजफुल हर्ब है। अगर हमें कहीं लग जाता है तो टर्मेरिक को चुटकी में लगा लेकर उसे घाव पर भर देने से क्या है, जो ब्लीडिंग जो होता है वो रुक जाता है। तो टर्मेरिक जो हल्दी है वो बहुत ही यूजफुल है ये भी। तो टर्मेरिक इज यूज्ड, देखो मैंने बताया ना, स्टॉप रोकता है, फॉर BLEEDING ब्लीडिंग। कहीं हमें कहीं लग गया है, छुरी से हमारा कट गया है, या कुछ जरा भी कुछ हमको पतरा कुछ लग जाता है तो ब्लीडिंग चालू हो जाता है। हम चुटकी भर जो टर्मेरिक वहाँ पर भर दें
तो क्या है, ब्लीडिंग वहाँ पर रुक जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो क्या है, टर्मेरिक इज यूज्ड स्टॉप में रोकता है फॉर ब्लीडिंग को निकलने से रोकती है। तो कौन है वो, टर्मेरिक। अब टर्मेरिक के बाद कौन आता है, मिंट। देखो यहाँ बताए ना, मिंट यानी पुदीना जो इसको अपने बोलते हैं, कैसा इस्तेमाल में आते हैं। अगर वो में वॉमिटिंग होती है, पुदीने का जो अर्क होता है हम उसे निकाल कर उसका जूस भी पीते हैं तो हमारी जो वॉमिटिंग है वो रुक जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा हर्ब है। तो जैसे टर्मेरिक है, तुलसी है, ऐसे मिंट भी है। मिंट चिंगम भी आती है ना, आप लोग चबाते हैं, चिंगम नहीं खाना चाहिए, पर हमें मिंट का ऐसे ही यूज करना चाहिए। हम अच्छा सा धो के उसके पत्तियों को चबाने से भी क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है, हाजमा अच्छा हो जाता है। तो क्या है, हम लोग चाय में भी डालते हैं, चाय बनाते हैं ना, हम इसकी पुदीने की चाय बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है। तो क्या है, मिंट यूज्ड कहाँ यूज होती है, इस्तेमाल में आती है, फॉर डाइजेशन, हाजमे के तौर पर भी मिंट का इस्तेमाल किया जाता है। DIGETION, डाइजेशन, इससे हाजमा अच्छा रहता है। हाजमे के लिए हम मिंट का इस्तेमाल करते हैं और हमारे खाने में भी हम बहुत जो जगह है वहाँ पर मिंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो हाजमा है वो अच्छा रहता है। उसके बाद है मेहंदी एंड MEHANDI, मेहंदी एंड एलोवेरा तो बहुत ही अच्छी है। हर चीज में एलोवेरा का बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। एलोवेरा का जो होता है, जो अंदर का जो चिकास होती है, चिकनी लेप होता है, उसको लगाने से क्या है, जोड़ों के दर्द में भी बहुत फायदा होता है। और एलोवेरा ज्यादातर कहाँ यूज होता है, अपने शैम्पू के तौर पर भी बहुत, और शैम्पू जो अपने यूज करते हैं बालों में, एलोवेरा से क्या होती है, चमक आ जाती है और अपने क्या है, बाल कैसे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो एलोवेरा इज बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये क्या है, हर्ब है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेहंदी भी बहुत अच्छी है, मेहंदी से बाल कैसे हो जाते हैं, हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, क्या है, एकदम ब्राइट, एकदम सिल्की हो जाते हैं। तो मेहंदी एंड एलोवेरा आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज, कई हेतु के तौर पर क्या यूज होती है, कौन होती है, मेहंदी एंड एलोवेरा। बट एलोवेरा से बहुत फायदे होते हैं, शैम्पू में तो और सोप में भी इसका यूज किया जाता है। तो क्या है, मेहंदी एंड एलोवेरा आर यूज्ड फॉर मेनी PORPOSES पर्पजेज, क्या है, पर्पजेज, बहुत ही प्रयोजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एलोवेरा और मेहंदी का। इट्स प्रॉपर्टीज यानी क्या है, इसके जो गुण होते हैं, आर पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट एंड बीटर, BITTER, बीटर यानी कड़वे। तो यानी क्या है, इसके जो गुण होते हैं, क्या होते हैं, तीखे और कड़वे होते हैं। ये जो एलोवेरा है और जो मेहंदी है, इनके गुण कैसे होते हैं, तो क्या है, इट्स प्रॉपर्टीज यानी गुण, जो गुण होते हैं इनके, आर पंजेंट यानी क्या है, तीखे, एंड बीटर यानी कड़वे। तो जो उनके गुण जो होते हैं वो पंजेंट यानी तीखे और कड़वे होते हैं। तो ऐसे देखिए आप, बहुत अच्छी एलोवेरा है, कितना निकलता है, देखा है इसको हाथ में लेके, अंदर से कैसा लगता है देखने में, लेकिन जो अंदर उसका जो होता है, जो चिकास जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसको क्या है, अपने जो हड्डियों की जोड़ों पे भी लगाते हैं लोग, रोज उसकी मालिश करते हैं, जिससे थोड़ा उन्हें फायदा होता है। तो पर लेकिन इसके जो गुण होते हैं खाने में, ये सब तो कैसे, पंजेंट यानी तीखे और बीटर यानी कड़वे होते हैं। अब आया नीम भी बहुत है। आप देखिए, मच्छर होते हैं तो हम नीम का धुआं करते हैं, है ना। नीम का धुआं करने से जो उसकी कड़वास होती है, नीम कड़वी होती है, उसके पत्ते जलाने से क्या है, मच्छर मर जाते हैं और भाग जाते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी नीम भी है, नीम के क्या है, मेडिसिन के तौर पर भी यूज होती है। नीम भी बहुत अच्छी हर्ब है। तो नीम लीव्स, जो नीम के पत्ते होते हैं,
आर ऑल्सो हेल्प ऑल ऑफ वेलबींग। तो ये भी क्या है, हमारे जो है हम लोगों को इंसान है जो इनको भी बहुत ही फायदेकारक है। नीम भी, इसके पत्ते भी बहुत ही अच्छे मदद करते हैं हर्ब के तौर पे। इसके बाद है जिंजर। जिंजर यानी अदरक। आपने देखा है जिंजर, जिंजर ही बहुत उपयोगी है। जिंजर एंड क्लोज यानी क्या है, ये जो हम बोलते हैं लविंग, लौंग बोलते हैं ना, जो क्या है ये भी क्या है, जिंजर एंड क्लोज आर यूज्ड इन सर्टेन कफ सिरप्स। क्या है ये भी, कुछ अपने खांसी होती है तो खांसी की जो दवाई होती है उसके तौर पर क्या है ये भी इस्तेमाल होते हैं। कौन होता है, जिंजर। हमें अगर देखिए, अगर बहुत सर्दी हो जाए आपको तो जो जिंजर होता है, अदरक होती है थोड़ी, उसको पीस के उसका जो अर्क होता है उसका रस निकाल के उसको क्या है, हनी यानी मध के साथ चाटने से और चाटकर सो जाने से क्या होता है, हमें पानी नहीं पीना है उसके ऊपर, तो क्या है हमारा जो कफ होता है वो पतला हो जाता है और वो क्या है आसानी से अपने को क्या है निकल जाता है और हमें जो है वो सर्दी अच्छी हो जाती है। तो ये क्या है, जिंजर ही बहुत ही अच्छी है ये हर्ब है। तो जिंजर एंड क्लूज जो होती है, लौंग होती है, हम खांसी आती है तो जो उसकी पत्ती हो, जो लौंग की जो होते हैं उसकी पत्ती जैसे लगी रहती है उसको निकाल के चूसते हैं हम, उससे भी क्या है खांसी बंद हो जाती है। तो ये दोनों का इस्तेमाल होता है। तो जिंजर एंड क्लोज आर यूज्ड, इस्तेमाल में की जाती है इन सर्टेन कफ सिरप्स। ये कुछ खांसी की दवाई के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। सिरप यानी जो सिरप होती है, बच्चे क्या है टैबलेट नहीं खाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सिरप लेकर जाते हैं। सिरप क्या है, चमची में भरकर आना, इजीली वो लोग पी लेते हैं। तो क्या है, जिंजर बहुत अच्छी है। मैं ऐसा आपको नॉर्मली बता रही हूँ, जनरली बात करती हूँ कि जिंजर जो है उसको पीस लेना अगर आपको बहुत खांसी है, और उसको मध के साथ उसका लेप बनाकर खाने से, उसको चाट लेने से और उस पर पानी नहीं पीने का, तो अपने क्या है उसके लिए खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जिंजर, अगर आपके पास मध नहीं है तो गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। जिंजर एंड क्लोव्स आर यूज्ड इन सर्टेन कफ, COUGH कफ जो होता है वो कफ सिरप की जो बोतल होती है उसमें क्या है इनका इस्तेमाल होता है। जिंजर यानी अदरक और लौंग का इस्तेमाल होता है। WHEN व्हेन द इंसेक्ट्स, जब हमें कोई कीड़ा काटता है, व्हेन द इंसेक्ट्स बाइट, जो कीड़ा काट लेता है, कोई इंसेक्ट सपोज अपने को कभी काट लेता है, ऑफ दैट टाइम उस वक़्त हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द पेस्ट ऑफ हर्ब्स, हम कुछ हर्ब्स का क्या है यूज पेस्ट बनाकर उस पर लगाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट्स यानी कोई जंतु होते हैं, देखते हैं काट लेता है, अमुक टाइम पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, अमुक टाइम पे ब्लीडिंग भी होता है। तो क्या है, व्हेन द इंसेक्ट्स बाइट, काट लेता है, तो इस वक्त क्या करेंगे हम, ऑफ दैट टाइम उस वक्त, वी आर यूजिंग हम यूज करेंगे, क्या है हम यूज करते हैं, द पेस्ट ऑफ हर्ब्स, हम कुछ होती है औषधि जो होती है, जो दवाई के तौर पर इस्तेमाल भी होती है। और क्या है, अगर हमें कोई जम्स बाइट कर ले, काट ले, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, अमुक जो पेस्ट होती है हर्ब्स की, उसका पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या है, आप देखिए जो हमारे लिए जो हर्ब्स है वो कितनी यूजफुल है। देखा आपने ने, देखो कितनी सब बताइए। तुलसी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी है, यूजफुल हैगी। उसके बाद बताइए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं अपने उससे, फिर जूस ऑफ क्या है, तुलसी होता है, उसको यूजफुल होता है। और क्या है, अपने उससे फीवर अच्छा हो जाता है।
इसी तरह क्या है तुलसी का क्या है कॉमन जो अपने जो बनाते हैं वो ऑइंटमेंट मलहम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इस तरह टर्मेरिक है, हल्दी है, वो भी बहुत यूज़फुल है। अगर हमें ब्लीडिंग कुछ लग जाती, चूड़ी वगैरह लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, बहुत खून निकलता है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हल्दी। हल्दी एक चपटी भर के हम लगा दें वहीं पर, तो खून ऑलरेडी रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी तरह मिंट भी जो होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, हाजमे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मेहंदी है, एलोवेरा है, ये दोनों का भी बहुत अच्छे हेतु के तौर पर उसके बहुत इसका मेरे हेतुओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है पर्पसेस में। तो क्या है, इनकी जो एलोवेरा आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, इट्स प्रॉपर्टीज क्या है, जो उनका क्या है, इनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज है, इनके जो गुण होते हैं, पंजेंट यानी तीखे एंड बीटर, बीटर यानी कड़वे। तो वो भले ही पंजेंट होते हैं लेकिन बहुत ही यह क्या है, यूजफुल होते हैं। खाने में स्वाद में उनके क्या होते हैं, तीखे और कड़वे लगते हैं। इसी तरह नीम के जो पत्ते होते हैं वो ऑल्सो हमको हेल्प करते हैं। तो फिर इस तरह बताया है जिंजर है एंड क्लूज है, वो भी क्या है, जो अपने कफ होती, कफ सिरप होता है उसमें यूज़ किया जाता है, सर्दी खांसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब हमें कोई इंसेक्ट्स काटता है उस वक्त हमारे पास कोई चीज़ की नहीं हो, कोई होता है, जो चीज़ होती है हम उसका इस्तेमाल, अगर हमारे उसने काट गया है तो हम क्या है, जो पेस्ट होती है हर्ब्स की, वो उसका यूज़ करते हैं। तो इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम पड़ गया हर्ब्स क्या होता है और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने हर एक हर्ब्स का आप लोगों को इसका यूज़ बताया कि किस तरह वो यूज़फुल है ना। अब आप भी यह क्या है, लाइफ टाइम याद रखोगे। आपको कोई एनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको सर्दी हो जाती है, तो तुलसी और अरडुसी के पत्ते चबाना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो हमको क्या खाना है, तुलसी के और गुड़ के का लेप जो बनाकर उसको चाटने से क्या होता है, जो हमें खांसी अच्छी हो जाती है। और तुलसी के पत्ते क्या है, फीवर को भी दूर करते हैं, है ना। ये सब जो टर्मेरिक है, नीम है, तुलसी है, जिंजर है, क्लूज है, ये सब भी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हर्ब्स। और हमको उसका सही इस्तेमाल करने से क्या है, हम हमारे क्या है हेल्थ को इसको क्या है अच्छी रख सकते हैं। आप अभी बच्चे हो, आप अभी इसका नॉलेज लोगे, आगे चलकर आपकी जो है हेल्थ बहुत ही अच्छी हो सकती है और आप अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी वेल्दी रह सकते हैं। ओके।